कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, कुछ लोग दुआ करते हैं कि ऐसा हो जाए, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसे करके दिखा देते हैं। और इन्हीं में से एक नाम है माइकल जॉर्डन का। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि मैंने अपने कैरियर में 9000 प्लस शॉट्स मिस किए हैं, कम से कम 500 गेम हार गए हैं, 26 बार इन्हें खुद पे भरोसा था कि ये जीत सकते थे, लेकिन फिर भी चूक गए। ये बार बार अपनी लाइफ में फेल होते गए और आज उसी का कारण बन गए द गॉड ऑफ बास्केटबॉल। हाँ, बास्केटबॉल के भगवान। लेकिन इस भगवान के भगवान बनने तक के राज से कुछ ही शख्सियत रूबरू हैं। और आज मैं बताने वाला हूँ बास्केटबॉल के भगवान कहे जाने वाले माइकल जॉर्डन के 7 लाइफ लेसन जो उन्हें बास्केटबॉल का भगवान बनने पर मजबूर कर गए। इसलिए वीडियो को छोड़ने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें तुम्हारे फील्ड का भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला लाइफ लेसन जो हमें माइकल जॉर्डन से सीखनी चाहिए वो ये है कि डोंट बी स्केयर्ड टू ट्राई, यानी कभी कोशिश करने से मत डरो। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि आई कैन एक्सेप्ट फेलियर बट आई कांट एक्सेप्ट नॉट टू ट्राई, यानी कि मैं फेलियर एक्सेप्ट कर सकता हूँ लेकिन फेल होने के बावजूद कोशिश न करना ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और यही वो एक खास निशानी होती है जो एक विनर में होती है कि चाहे लाख फेलियर उसके सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन अंत तक लड़ने की जिद उसे बना देती है एक दिन भगवान। और यही जीत थी माइकल जॉर्डन में। इसलिए दोस्त, पहला लाइफ लेसन ये है कि भले ही आप फेल हो जाए, लेकिन तब भी हार कभी मत मानो। कभी अपने बढ़ते हुए कदम इन फेलियर के डर से रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि फेलियर तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम खुद से फेल ना हो जाओ। और अगर चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ बदले तो गिरकर फिर से उठने की जिद खुद के अंदर डाल लो, क्योंकि रियलिटी यही है कि जब तक आप कुछ नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। और अगर जिद लेना चाहते हो अपने अंदर दुनिया बदलने की, तो खुद को 100 बहाने देने से अच्छा है कि खुद को 101 रीजन्स दो कि तुम्हें ऐसा क्यों करना है, और एक दिन बन जाओ अपने फील्ड के भगवान। दूसरा लाइफ लेसन जो मैं माइकल जॉर्डन से सीखनी चाहिए वो ये है कि लीव फियर बिहाइंड, यानी डर को आप पीछे छोड़ दो और तब आगे बढ़ो। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि डर एक रुकावट है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए एक इल्यूजन है, भ्रम है, और इसीलिए आसमान का सीना चीर कर लोगों की गालियों को तालियों में बदल गए। इसलिए दूसरा लाइफ लेसन ये है कि डर चाहे किसी का भी क्यों ना हो, लेकिन डरना नहीं है। अगर निकलना है लाखों लोगों से आगे तो आसमान को चीर कर आगे बढ़ो। चाहे कितनी भी मुसीबत, कितना भी दर्द तुम्हें सहना पड़े, सह जाओ, लेकिन डरना नहीं है। और इसी तरह अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर हाल में आगे बढ़ते जाना है। तीसरा लाइफ लेसन है फोकस ऑन फाइंडिंग ए सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन प्राप्त करने पर फोकस करो। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि अगर आप ट्राई करते हो कुछ अचीव करने की, तो आपके रास्ते में बाधाएं आएंगी, लेकिन वो कभी आपको रोक नहीं पाएंगी जब तक आपका फोकस सॉल्यूशन को फाइंड करने में होगा। फॉर एग्जांपल, कोई प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने आती है तो घबरा कर उसमें अपनी एनर्जी और समय को बर्बाद मत करो, बल्कि खुद को संभालो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो और आगे बढ़ो। लेकिन कैसे निकालोगे ये आपको करना है। बस इतना याद रखना कि चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपने साथ एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी लाती है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर उसे पहचान गए ना, बस फिर तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा लाइफ लेसन जो मैं माइकल जॉर्डन की लाइफ से सीखनी चाहिए वो ये है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यानी आपका एटीट्यूड ही पावर है। और इसी पे माइकल जॉर्डन कहते हैं कि ऑलवेज टर्न ए नेगेटिव सिचुएशन इनटू पॉजिटिव सिचुएशन, यानी कि हमें हमेशा नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और यही एटीट्यूड ने इन्हें लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाला भगवान बना दिया। और इसीलिए चौथा लाइफ लेसन ये है कि हम जानते हैं कि अगर हमें अपने गोल तक पहुंचना है तो हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़ना होगा। और यही एक चीज़ है जो अनसक्सेसफुल लोगों के पास नहीं होती। वो अपने गोल, अपने सपने के बारे में गलत सोचते रहते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा। तो दोस्त, जब आप भी कुछ नहीं करोगे तो दुनिया क्या खाक करेगी। जब आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तो ये दुनिया आपको हिम्मत देने के बजाय और तोड़ेगी। इसलिए खुद को नेगेटिव सोच देने से अच्छा है कि झूठ ही सही खुद से एक बात कहें कि आप कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन यही झूठ सच में बदलेगा। इसलिए हरदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। पांचवा लाइफ लेसन, स्टे फोकस्ड। माइकल जॉर्डन कहते हैं गेम में अप और डाउन तो लगा ही रहता है, इसलिए ये अपने टारगेट से फोकस नहीं हटाते थे। और इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हमें डिस्ट्रैक्ट करें अपने गोल से, लेकिन जब हमारा फोकस तगड़ा होता है तो दुनिया की लाखों करोड़ों डिस्ट्रैक्शन हमें उखाड़ नहीं सकती। इसलिए अगर चाहते हो कि तुम्हारा सपना एक दिन पूरा हो तो अपने गोल पर इतना फोकस्ड हो जाओ कि आपको दुनिया की कोई भी डिस्ट्रैक्शन हिला ना पाए, क्योंकि लाखों लोगों की सक्सेस का अगर कोई राज है तो वो है फोकस।
और छठी बात जो हमें माइकल जॉर्डन की लाइफ से सीखनी चाहिए वो ये है कि पुट इन द वर्क, यानी कि अपना सारा एफर्ट, अपना सारा मेहनत अपने काम में लगा दो, क्योंकि ये आप भी जानते हो कि बिना एक्शन के कुछ नहीं होने वाला। छोटा ही सही लेकिन एक्शन तो आपको लेना ही होगा। और हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक्शन छोटा है या बड़ा, बस दिल में एक डिजायर होनी चाहिए, दिल में एक आग होनी चाहिए कि जो मुझे चाहिए वो बस चाहिए ही चाहिए। और उसके लिए अपनी मेहनत की हद पे इतने गिर जाओ कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें उठाना भी चाहे तब भी तुम हिल ना पाओ। क्योंकि दोस्त, आज तक ऐसा कोई भी सक्सेसफुल पर्सन नहीं हुआ है जिसने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क ना किया हो, क्योंकि वो मेहनत की हद ही है जिसे ऑर्डिनरी इंसान पार कर जाता है और ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। इसलिए मेहनत की वो सारे हदें पार कर दो। अगर बनना चाहते हो तुम भी भगवान अपने फील्ड का, तो इतनी घंटे प्रैक्टिस करो कि तुम्हारा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाए, तुम्हारे जैसा पागलपन किसी और में ना हो पाए। 7 लाइफ लेसन्स ये है कि थिंक हाउ विल यू, मतलब सोचो कि कैसे होगा। दोस्त, आपने माइकल जॉर्डन की एक फेमस स्टोरी तो सुनी ही होगी, जिसमें माइकल जॉर्डन के फादर ने एक बार उन्हें एक टी शर्ट दी और कहा कि माइकल इस टी शर्ट को बेच कर दिखाओ। माइकल कभी नहीं बोले कि पिताजी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। माइकल गए और उस टी शर्ट को $1 में बेच कर आए। उनके पिता ने उन्हें शाबाशी दी और अगली बार फिर कहा माइकल जाओ और अब की बार इस टी शर्ट को $2 में बेच कर दिखाओ। माइकल गए और धूप में परेशान होते रहे लेकिन टी शर्ट नहीं बिकी। माइकल ने दिमाग लगाया और टी शर्ट पर मिक्की माउस का फोटो प्रिंट करवाया और एक अच्छे स्कूल के बाहर खड़े हो गए जहां अमीर के बच्चे पढ़ते थे। तभी एक बच्चे को टी शर्ट पसंद आ गई और उसके माता पिता ने उसे वो टी शर्ट दिला दी। इसके बाद माइकल को $20 मिले। माइकल घर आए और पिता को $20 थमा दिए। पिता ने उनको शाबाशी दी और अंत में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ कि एक बार फिर उनके पिता ने उनको यही काम दिया, लेकिन इस बार टी शर्ट $200 में बेचनी थी। माइकल ने फिर भी मना नहीं किया और फिर निकल गए बेचने। तभी माइकल को पता चला कि हॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस बगल के किसी शहर में आई हुई है। माइकल बिना टिकट ट्रेन से सफ़र करके चले गए और लाखों लोगों की भीड़ को चीरते हुए निकल गए और सीधे एक्ट्रेस के पास पहुंचे। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो वहां पहुंच चुके थे। माइकल के मासूम चेहरे को देखकर एक्ट्रेस ने उन्हें टी शर्ट पर ऑटोग्राफ दे दिया। माइकल वापस आए और चौराहे पर आकर टी शर्ट को बेचने लगे। कुछ ही देर में वहां लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई वह टी शर्ट खरीदने के लिए आतुर हो गया था। किसी ने कहा $2, किसी ने कहा $500। अंत तक वह टी शर्ट $2000 में बिकी। जब वो पिता के पास आए तो पिता ने यह सुनकर उनको गले से लगा लिया और कहा, बेटा तू दुनिया में बहुत नाम कमाएगा, तू जो चाहे वो कर सकता है। और आज माइकल जॉर्डन किस मुकाम पर है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बस उनके यही एटीट्यूड पर बन गए बास्केटबॉल के भगवान। इसलिए ये मत सोचो कि ये मुझसे नहीं होगा, बहानों को साइड में रखो और ये सोचो कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ और बन जाओ एक दिन तुम भी अपने फील्ड के माइकल जॉर्डन। हाँ, अपने फील्ड के गॉड, अपने फील्ड के भगवान। चलिए एक बार हम माइकल जॉर्डन सीखी लाइफ लेसन को फिर से रिवाइज करते हैं। पहला, डोंट बी स्केयर टू ट्राई, कभी कोशिश करने से मत डरो। दूसरा, लीव फियर बिहाइंड, यानी डर को आप पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो। तीसरा, फोकस ऑन फाइंडिंग ए सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन प्राप्त करने पर फोकस करो। चौथा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यानी आपका एटीट्यूड ही सब कुछ है, जिसमें आपको नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन बदलना है। पाँचवा, स्टे फोकस्ड, यानी कि अपने गोल पे पूरी तरह इतने फोकस्ड रहो, इतने फोकस्ड हो जाओ कि लाखों डिस्ट्रैक्शन तुम्हें हिला ना पाए। छठा, पुट इन द वर्क, यानी अपना सारा एफर्ट, अपनी सारी मेहनत अपने वर्क पे लगा दो। सातवां और अंतिम लाइफ लेसन ये है कि कभी ये मत सोचो कि नहीं होगा, बल्कि ये सोचो कि कैसे होगा। बस आज के लिए इतना ही। अंत में लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।